आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है और इस तस्वीर में दो महिलाएं हैं और उन दो महिलाओं में एक है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आप जानते हैं जो तस्वीर में दूसरी महिला है वो कौन है? वो है अलका लांबा। जी हाँ, कांग्रेस की नेता हैं और इस बार कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी लड़ी थी। ये तस्वीर तकरीबन 30 साल पुरानी है और इस तस्वीर को खुद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने शेयर किया है और बताया है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ये तकरीबन 30 साल पहले ये दोनों लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अपने अपने पदों पर इन लोगों ने चुनाव जीता था और तब ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर थी और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का दिल्ली यूनिवर्सिटी से खास कनेक्शन है। तो आखिर इस तस्वीर की पूरी कहानी क्या है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कनेक्शन है, आपको बताते हैं। दरअसल रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है जिनका दिल्ली विश्वविद्यालय से गहरा कनेक्शन है। रेखा दूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने 30 साल पुरानी तस्वीर को साझा किया है जिसमें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट यूनियन की शपथ लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली रेखा डीयू की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। 1992 में उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन की थी और 1994-95 में दौलत राम कॉलेज से सेक्रेटरी चुनी गई थी। 1995-96 में डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी और 1996-97 में डूसू की प्रेसिडेंट बनी। रेखा के साथ डीयू के अपने पुराने दिनों को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने याद किया है। अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर को साझा किया और अपने पोस्ट में लिखा कि 1995 की यह यादगार तस्वीर जब मैंने और रेखा गुप्ता ने एक साथ शपथ ग्रहण की थी। मैंने एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और तब रेखा ने एबीवीपी से महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई और हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होगी और बेटियां सुरक्षित। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया और अब रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए अब आखिर रेखा गुप्ता कौन है, उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है और उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा है वो भी आपको बताते हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया है। वह इस सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह 3 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रही हैं और साउथ दिल्ली यानी कि एफडीएमसी की मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार साल 2013 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि तब आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से उन्हें हरा दिया था। हार के बाद भी रेखा गुप्ता ने हौसला नहीं हारा और फिर बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग से पार्षद का टिकट दिया और वह जीत दर्ज कर एमसीडी पहुंची। मूल रूप से हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना होता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता के साथ हुई। डीयू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास एमए, एमबीए और एलएलबी की डिग्री है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता बीजेपी की बड़ी पुरानी नेता है, संघ से जुड़ी रही हैं। एबीवीपी से उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और फिर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो आखिर उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है, सियासी कैरियर कैसा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। रेखा गुप्ता के अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 1994-95 में उन्होंने दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी भी रही। इसके साथ ही 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सेक्रेटरी रही। 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष भी रही। आपको बता दें कि 2003-04 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी बनी और 2004 से 6 तक वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी भी रही। इसके साथ ही 2007 में पीतमपुरा नॉर्थ से वो पहली बार पार्षद चुनी गई। 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी। इसके अलावा 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई। तो लगभग 30 सालों से अधिक समय तक रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके
अनुसांगिक जो संगठन है उसके साथ वो जुड़ी रही और लगातार लंबे समय तक बीजेपी में तमाम पदों पर उन्होंने काम किया और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। सुषमा स्वराज इसके पहले बीजेपी की मुख्यमंत्री थी और सुषमा स्वराज के बाद अब रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये जो फैसला आया है उन पर वो बेहद चौंकाने वाला रहा, कई सियासी पंडितों के लिए हैरान करने वाला फैसला भी रहा। लेकिन यह है कि जो संघ से जुड़ाव रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार संगठन में उन्होंने काम किया, उसका फायदा रेखा गुप्ता को मिला और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।